जय हिंद साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज है आगाज इंग्लिश एमपी एचएसटी मेन एग्ज़ाम 2023 मध्य प्रदेश की हाई स्कूल टीचर की एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल अभी तक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि युद्ध गुरुकुल में अभी तक इंग्लिश की क्लासेस नहीं आ रही है। तो नाउ टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश क्लास और टुडे वी विल डिस्कस सिलेबस। किस प्रकार से आपका है सिलेबस, किस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे और किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के साथ। ठीक है, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि अभी आपका जो 18 तारीख से हमारे जो फॉर्म है वो बिल्कुल शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश है और उस इंग्लिश के लिए यहाँ पर सिलेबस है। यूनिट यहाँ पे देखो जो सिलेबस आया है उसके बारे में बात करूंगा मैं। यूनिट 1 में है रीडिंग, यूनिट 2 में है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूनिट 3 में है टेंस और यूनिट 4 में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मैं यहाँ पर आपको कम समय दे रहा हूँ क्योंकि एक सिलेबस मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद है यूनिट 5 में कंपाउंड सेंटेंस, यूनिट सी में वोकैबुलरी। पूरे आप इसके साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर एक सिलेबस मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा सा फिट किया है जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको देखते हैं। यूनिट 6 में वोकैबुलरी है, यूनिट 7 में फिगर ऑफ स्पीच है, यूनिट 8 में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, लिटरेरी डिवाइस, मीटर, रूट, सिलेबल डिवीजन और यूनिट 9 में है, देखो यूनिट 9 में 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये सारी आपके 9 से लगाकर 12 तक की बुक्स के लेसन हैं। उस लेसन में आपको क्या पढ़ना है, उसमें प्रोज और पोएट्री वो पढ़ना है। प्रोज और पोएट्री में किस प्रकार से रहेंगे वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिट नंबर 16 में है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको पता है जो नेट और सेट की एग्जाम देते हैं उसके लिए काम आती है। फिर उसके बाद यूनिट 17 से लगाकर यूनिट 20 तक ये आपका लिटरेचर वाला पोर्शन पूरा दे दिया है। ठीक है, पोएट्री है, पोएट्री में 4 पोएट हैं, प्रोज है उसमें 3 हैं, यूनिट 19 में फिक्शन है उसमें 3 है और यूनिट 20 में इस प्रकार से 3। ये आपका सिलेबस आपकी जो ESB एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल जो है उसमें दे रखा है आपका, और उस सिलेबस को हमने बताया। जो जिस प्रकार से हमने सिलेबस एक बनाया है उसको देखिए, यहाँ पे ये इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, आप इसमें देखिए, इसका PDF मैं आपको जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में हैं उसके साथ मैं दे दूंगा उसको। चैप्टर 1 में है रीडिंग, अनसीन पैसेज, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटरेरी टू एक्सेस, कॉम्प्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरफेस, ये वोकैबुलरी। मतलब कुल मिला के चैप्टर 1 में आपको जितनी भी रीडिंग हैबिट है या अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें हो सकता है आपसे कुछ वोकैब पूछे, वो हो सकता है आपको उसमें फिगर ऑफ स्पीच या इस प्रकार की फाइंड आउट करना क्लियर। ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में से एक 8वें नंबर का इंटरजेक्शन है, उसको छोड़ के हमारे पास हमको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इस प्रकार की सारी चीजें हमें पढ़ना है। ये यूनिट 2 है। देखिए वहां पर उस सिलेबस को देखें तो उसमें इस प्रकार से दे रखा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने देखो ये इस प्रकार से यूनिट 2 में दे रखा है। तो थोड़ा सा उसमें हमने चेंजेस किया है और वो बदलाव आपको अच्छा भी लग रहा होगा। इस PDF को आपको अपनी फाइल के पहले पृष्ठ पे आपको लगाना है और उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, इसका लिंक इस PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, शुभम जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपके पास है टेंस। देखो टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, नॉन फाइनाइट क्लास है। यानी टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नॉन फाइनाइट, ये यूनिट 3 में। लगभग हम देखें तो हमारे पास हम लगभग ये सारी चीज़ें आप वर्ग 2 की तैयारी में, वर्ग 1 की तैयारी में पढ़ चुके हैं। टेंस पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्लास आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जहाँ पे नेगेटिव से इंट्रोगेटिव हम पढ़ चुके हैं, है ना, सारे टेंस के अंतर्गत आ गए ये भी। एक्टिव टू पैसिव खूब अच्छी तरह से पढ़ ली है पिछली बार में, फिर भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन भी हमने पढ़ रखे हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, क्लास और नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, रिलेटिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 में एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पूरा एक हमने चैप्टर दे रखा है आपको, उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में
फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी और हाइपरबोल, ये ऑलरेडी हम ग्रेड 1 की एग्जाम में, ग्रेड 2 की एग्जाम में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीटेशन हो रही हैं। यूनिट 7 में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट क्या होते हैं, ओड, एलिजी और सटायर के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ी सी 2 चीज़ें यहाँ पे नई आई है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, ये वाले इसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है यूनिट 8 में। अब यूनिट 8 देखिए, बहुत बड़ी सी दिख रही होगी आपको यूनिट 8 है ना। यहाँ पे यूनिट 8 में देखेंगे तो यूनिट 8 में क्या है, टेक्स्ट बुक से प्रोज क्लास 9, तो वहाँ पे यूनिट कुछ अलग ही दे रखी थी, पर यहाँ पे हमने उसको ऐसा किया है कि यूनिट 8 में क्लास 9 से लगाकर 12 तक जितनी भी प्रोज थी, प्रोज का मतलब होता है गद्य, जो पार्ट होते हैं, लेसन होते हैं, वो पूरे दे रखे हैं। उसमें हमने यहाँ तक दे रखा है कि अगर आप देखो, सबसे बड़ी बात तो आप MP बोर्ड की एक NCERT की बुक आती है, जिसको अपन SCERT बोल दिया अभी, SCERT, ठीक है, स्टेट की NCERT है, तो ऐसे है NCERT और एक और SCERT, तो यहाँ पर ये ने लगा दिया, तो ये तो SCERT में जो बुक्स आ रही है उसमें 9 से लगाकर 12 तक की बुक्स में ये देखिए, ये सारे पेज नंबर दे रखे हैं। आप अपने डेस्क पे पहले ही दिन से चैप्टर नंबर 22 ये चैप्टर डाल दिया हमने, बिल्कुल 78 चैप्टर है हमारे पास। कितने चैप्टर हैं? 78 चैप्टर्स। बस इस पूरी PDF को आपके साथ में रखना है, PDF की नहीं, उसकी फोटोकॉपी आप कर लीजिए, मतलब प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे आपको फायदा मिले। लेसन चैप्टर नंबर 22 से लगाकर 41 तक में देखिए, क्लास 9th में है ना, एक चैप्टर है द फन दे हेड, उसमें 5 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये क्लास 9th में 46 नंबर पेज पे मिलेगा। इसी प्रकार से सारी चीजें आपको 22 से लगाकर 41 तक के चैप्टर में आपको 11th 12th में पूरा पेज नंबर लिखा हुआ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा इसमें, किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा एक निवेदन है कि सभी आप हमसे जुड़े रहिए। और यहाँ पे तो ठीक है, ये आपका है प्रोज वाला पोर्शन, तो प्रोज और पोएट्री। उसके बाद पोएट्री आती है, क्लास 9 से 12th तक में जितनी भी पोएट्री है उन सबको देखो हमने बिल्कुल, द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, रेन ऑफ द रूफ कोर्स केनेन लिखी है, विलियम बटलर येट्स ने लिखी है, सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पे कर दी है। तो ये देखो 9 से लगाकर 12 तक में है, बिल्कुल सीरियल से, और कौन से नंबर पेज पे आपको ये बुक्स में मिलेगी ये भी अपने को कर दिया। मतलब कुल मिला के ये सिलेबस आपके लिए बहुत काम का है, इससे आपको फायदा मिलेगा, जहां पर वहां पर इस प्रकार की चीजें आपको अवेलेबल नहीं थी जो मेन सिलेबस था, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनिट 9 में ये हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। उसके बाद यूनिट नंबर 10 में, यूनिट नंबर 10 जो आपका है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें एलिजाबेथन पीरियड से लगाकर मॉडर्न पीरियड तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेट में आपकी जो एग्जाम होती है और सेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 65 दिखने में बहुत छोटा सा है, एक लाइन में लिखा हुआ है, पर इस पूरे सिलेबस में 78 चैप्टर्स है हमारे पास, उसमें 65 नंबर का चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये 65 एक तरफ और ये सारे चैप्टर एक तरफ, ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं जॉन मिल्टन, देखो लिटरेरी, अब ये आपका लिटरेचर वाला आ गया, लिटरेचर में पोएट्री के बारे में है। तो चैप्टर नंबर 66 में जॉन मिल्टन की अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना है अपने को, W.B. यीट्स के सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ना है अपने को, विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे पढ़ना है अपने को, और जॉन डन की डेथ बी नॉट प्राउड ये पढ़ना है अपने को। फ्रांसिस बेकन के हमको और ट्रूथ करके कैसे पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद का आवर मदरलैंड पढ़ना है, और बेट्रान रसेल का ट्रू सक्सेस पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर में फिक्शन पे आते हैं, फिक्शन में आपको फ्रोस्टर का ए पैसेज टू इंडिया पढ़ना है, और चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ना है, और ठाकरे का वेनिटी फेयर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ड्रामा में, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है, पिछली बार हम लोगों ने हेमलेट पढ़ा था, विलियम कॉन्ग्रेव का द वे ऑफ द वर्ल्ड ये पढ़ना है, और क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस पढ़ना है। ये इस प्रकार से 78 चैप्टर्स, नाउ वी हैव 78 चैप्टर्स, देखो बहुत ही बढ़िया, मजा आएगा आपको। तो देखिए आप पूरी तरह से इस प्रकार से सिलेबस को हमने बताया है, आप एक बार और ध्यान से देखिएगा तो मजा आएगा आपको, ये यूनिट वाइज पूरी तरह से। देखो यूनिट 1 से लगाकर 2 तक एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप तो मजा आएगा आपको। यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 में पूरा प्रोज आ गया, यूनिट 9 में आपका पूरा पोएट्री आ गई, यूनिट 10 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, 11 में पोएट्री, प्रोज और यहाँ फिक्शन और ड्रामा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास हुआ यूनिट 14, यानी 14 यूनिट आपने पढ़ लिया। कितनी? 14 यूनिट।
और 14 यूनिट के बाद यहाँ पर आपके चैप्टर्स कितने बने? चैप्टर्स हो गए 78। तो 78 चैप्टर्स हमें पढ़ना है और 14 आपकी यूनिट है, ठीक है। तो 14 यूनिटों को हमने 78 चैप्टर्स में बांटा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी हमारा ऑनलाइन कोर्स, हम यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस डालेंगे, 224613 ये आपका एक चैप्टर है। 9893224613 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर 8349343113 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी सिलेबस हमारा खरीदने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। हम इस पूरे सिलेबस को बिल्कुल मतलब चैप्टर वाइज बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। आपके कोई भी भाई बंधु सखा मित्र हो, इसको सजेस्ट करिएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो सिलेबस डिस्कशन था वो रहेगा। अब धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को ख़त्म भी करेंगे। यहाँ पर आपको यूट्यूब में भी रहेगा। कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है हमारी, ऑनलाइन क्लासेस के आपसे जुड़ सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको MA इंग्लिश लिटरेचर आपने कर रखा है, BEd कर रखा है, ग्रेड 1 का आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, मेन एग्ज़ाम के लिए आप अपना पूरी जद्दोजहद, बहुत कम पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर हमें जाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।